और इसी बीच एक और बड़ी खबर कि राहुल गांधी के घर पर इस वक्त चुनावी हलचल तेज है, राजनीतिक हलचल तेज है। हरीश रावत इस वक्त राहुल गांधी के घर पहुंच चुके हैं। हरीश रावत ने जब एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट के बारे में टाइम्स नाउ नवभारत की समिट में वो लोग पहुंचे थे। एडिटर इन चीफ नाविका कुमार के सवाल उनके ऊपर दागे गए तो हरीश रावत ने कहा था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको वक्त के साथ रोकना चाहिए, कुछ चीजें बताई नहीं जाती, समय आने पर बताई जाएंगी और मेरी पाचन फिलहाल बेहतर है, लेकिन देखते हैं कि कब तक पाचन क्रिया बेहतर रहेगी। उसके ठीक बाद हरीश रावत को और उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश के अन्य नेताओं को राहुल गांधी के घर तलब किया गया और अब राहुल गांधी के घर पहुंच चुके हैं हरीश रावत। अब दो समीकरण आप देखिए, एक तरफ हरीश रावत का ये ट्वीट करना, टाइम्स नाउ नवभारत के समिट में अपनी बात कहना, उसके बाद ठीक बाद उनको दिल्ली तलब किए जाना। उधर जहां एक तरफ हरीश रावत राहुल गांधी से मिलने के लिए दिल्ली अग्रसर थे, तो हरीश रावत के विरोध में देहरादून समेत प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी अलग अलग पोस्टर चस्पा कर दिए गए उनका विरोध दर्ज कराते हुए। हमारी सहयोगी रंजिता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजिता, क्या अपडेट है इस वक्त राहुल गांधी के घर से? ऑन हो गया, लैपटॉप ऑन हो गया। देखिए, राहुल गांधी के आवास पर उत्तराखंड के तमाम नेता पहुंच चुके हैं। देवेंद्र यादव जो प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल, हरीश रावत जिन्होंने इस पूरे बैठक का कह सकते हैं कि इस बैठक को दिल्ली तक लाने की जिम्मेदारी और जिनकी वजह से ये बैठक बुलाई गई है, वो पहुंचे हुए हैं। हरीश रावत उस ट्वीट को भले ये कह रहे हैं कि स्वाभाविक है, लेकिन उस ट्वीट ने उत्तराखंड की राजनीति को गरमा दिया है। उत्तराखंड के तमाम नेता जो है कांग्रेस के, वो राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे हुए हैं। बैठक से पहले केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव है, उनके साथ राहुल गांधी की बैठक पहले से चल रही थी, जिसके बाद देवेंद्र यादव पहुंचे हैं। कहा जरूर ये जा रहा है कि दिल्ली में इस गुटबाजी को खत्म करने का काम किया जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है अलग अलग राज्यों में कि दिल्ली आकर राजनीति और ज्यादा बढ़ी है, जो आपसी कलह जो है वो बढ़ते नजर आए हैं। देखना होगा कि आज उत्तराखंड को लेकर जो बैठक है उसमें परेशानियां जो है वो कांग्रेस की खत्म होती है या बढ़ती है, क्योंकि गुट जो है वो साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। प्रदीप टमटा भी पहुंचे हुए हैं, जो सांसद है, उन्होंने हरीश रावत की तरफ से झंडा उठा लिया है। उन्होंने कहा है कि हरीश रावत सबसे बड़े नेता है कांग्रेस के और उनको सीएम चेहरा बनाना चाहिए। वहीं दूसरा जो गुट है वो लगातार प्रीतम सिंह हो या गणेश गोंदियाल हो, तमाम नेताओं का कहना है कि कांग्रेस लीडरशिप जो कहेगी उसी बात को माना जाएगा और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अब देखना होगा कि हरीश रावत की ये दबाव की राजनीति क्या कांग्रेस लीडरशिप पर भारी पड़ती है या फिर कांग्रेस की लीडरशिप यहां से कोई नया संदेश उत्तराखंड के नेताओं को देती है। लेकिन हरीश रावत जैसे ही राहुल गांधी से मिलने के लिए रवाना हुए रंजिता, उसके साथ ही उनके विरोध में प्रदेश भर में पोस्टर भी चस्पा होने शुरू हो गए। यानी कि दो धड़े हैं, एक धड़ा पहुंच चुका है दिल्ली और दूसरा धड़ा अभी प्रदेश में ही मौजूद है। देखिए, दोनों ही धड़े जो हैं वो कांग्रेस के यहाँ राहुल गांधी के आवास पर है। एक धड़ा जो युवाओं को आगे लाने की बात कह रहा है, देवेंद्र यादव से अपील कर रहा है कि राहुल गांधी नए लीडरशिप को आगे बढ़ाने का काम करे, तो निश्चित तौर पर वो हरीश रावत के खिलाफ में नजर आ रहे हैं। प्रदीप टमटा लगातार ये कह रहे हैं कि हरीश रावत को ही चेहरा बनाना चाहिए। तो धड़े जो है वो बटे हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर हरीश रावत का ट्वीट उसे और बड़ा बनाने का काम कर रहा है। अब यही आज की जो बैठक है ये निर्णायक बैठक होगी, इसलिए कि कांग्रेस लीडरशिप ये संदेश देगी कांग्रेस के प्रदेश के नेताओं को कि आगे की रणनीति किस तरह की है लीडरशिप की। हालांकि हरीश रावत के ट्वीट के बाद कई नेताओं ने दिल्ली से भी हरीश रावत से बातचीत की और उनको कहा कि पहले सरकार बनाने का काम करना है, आपसी लड़ाई बाद में होगी और सरकार चलाना भी आप ही को है। तो ऐसे में क्या हरीश रावत को एक संदेश दिल्ली से पहुंच गया है? आज जो बैठक है उसमें मैसेज जो है वो दे दिया जाएगा कि आगे किस तरह से रणनीति बनानी है, या फिर आज की बैठक के बाद वो लड़ाई और आगे बढ़ेगी। देखना होगा। बैठक की शुरुआत अभी हुई है, जब बैठक खत्म होता है तो देखते हैं कि मीडिया से कितने नेता बात करते हैं और क्या नेताओं के सुर जो है वो अलग अलग रहते हैं या एक। रंजिता, मैं वापस लौट रहा हूं, लेकिन आपने प्रदीप टंडा का जिक्र किया, तो प्रदीप टंडा का कहना क्या है ये एक दफा दर्शकों को सुनवा देते हैं। लगती है उनको चेहरा बना देना चाहिए।
चेहरे के लिए तो हम लंबे समय से कह रहे हैं कि वो महत्वपूर्ण चेहरे हैं। अगर पार्टी उनको चेहरा बनाती है तो पार्टी को और मजबूती मिलेगी। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हो गए हैं, देखिए, जिन्होंने पार्टी के अनुशासन के खिलाफ काम किया। एक सज्जन ने सल्ट के उपचुनाव में पार्टी को हराने के लिए नाम बताइए ना। नाम सारे मीडिया के सर्कल में सबको मालूम है, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूं। और मैंने पहली कोर कमेटी की बैठक में ये सवाल उठाया था, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। एक शख्स थे, दो शख्स हैं जिन्होंने हरीश रावत जी की सरकार हो या तिवाड़ी जी की सरकार हो, उसको गिराने में अहम भूमिका निभाई। एक शख्स तो लोग अभी भी कांग्रेस पार्टी में हैं। ऐसे लोगों को कुछ महत्वपूर्ण पदों से नवाज दिया गया। जब नवाजोगे तो परेशानी अब आके खड़ी हो रही है। प्रश्न इसका है, इसको समझने की जरूरत है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि इस तरह के लोग कांग्रेस पार्टी में आज पद पर हैं, खासकर उत्तराखंड में, जो कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रहे हैं? ये है, ये मैंने अपने प्रभारी जी के संज्ञान में मीटिंग में मुद्दा उठाया था। कार्रवाई होनी चाहिए, उन्होंने आश्वस्त किया था, लेकिन अभी भी बने और वही लोग अभी पार्टी के लिए संकट पैदा कर रहे हैं। हरीश रावत नहीं कर रहे संकट पैदा, दूसरे नेता कर। हरीश रावत इस चेहरे हैं। हरीश रावत हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहे, उन परिस्थितियों में भी खड़े रहे जब उनके साथ लोग विधायक कहते थे। वो चाहते कुछ और रास्ता चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के साथ और सोनिया जी के आदेश का अनुपालन किया। इसलिए कांग्रेस, अगर मीडिया कुछ भी सवाल लगा ले, हरीश रावत कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के थे, उनके जिसमें कांग्रेस बड़ी पड़ी है। उनको सीएम का चेहरा बना देना चाहिए। ये तो हम मांग करें कि अगर सीएम का चेहरा उनको बनाया है तो कांग्रेस को कहते हैं मजबूती मिलेगी और एक स्पष्ट संदेश जाएगा कि वो हमारे फेस हैं, और ये परंपरा कांग्रेस में रही है। और इसी बीच हरीश रावत के खिलाफ उत्तराखंड में कुछ जगहों पर पोस्टर लगाए गए। ये पोस्टर उत्तराखंड कांग्रेस युवा मंच की तरफ से लगाए गए, जिसमें हरीश रावत को पार्टी को लेकर के निष्ठा पर सवाल उठाए गए। साथ ही युवाओं को उत्तराखंड की कमान देने की मांग की गई। अब देखिए उसमें लिखा क्या है। भाषा है कि हरीश रावत का डोल चुका है ईमान, उनके मन में बैठा है बेईमान। राहुल जी युवाओं के हाथ दीजिए उत्तराखंड की कमान। निवेदक उत्तराखंड कांग्रेस युवा मंच। एक तरफ हरीश रावत की तस्वीर है, दूसरी तरफ राहुल गांधी की तस्वीर है। ये पोस्टर उत्तराखंड में जगह जगह लगा दिए गए। ये काफी लंबे समय से लगातार मांग उठ रही थी कि हरीश रावत के नेतृत्व में उत्तराखंड में जो एक बड़ा धड़ा है, जो कांग्रेस में काम नहीं करना चाहता और चाहता कि युवाओं के हाथ में कमान दी जाए। अब यहां पर भी आप ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड की फाइट देख सकते हैं, जैसे कि कांग्रेस आला कमान में भी आपको दिखाई पड़ी थी ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड। जो G23 जो बना वो इसी की रसाकशी के बीच बना, उसका उद्भव हुआ था, वो बना था। अब उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर भी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। युवा मंच कह रहा है कि कमान युवाओं के हाथ में दीजिए, जबकि एक बड़ा तबका ऐसा है जो कहता है कि हरीश रावत के नेतृत्व में ही कांग्रेस उत्तराखंड में अपना उत्थान कर सकती है। उसमें प्रदीप टम्टा भी शामिल है। लेकिन इसी बीच जहां रस्साकशी चल रही है उत्तराखंड में कांग्रेस के बीच में, तो उत्तराखंड बीजेपी ने भी कांग्रेस पर तंज कसना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर निशाना साधा गया। टाइम्स नाउ नवभारत पर दिए गए बयान का हवाला दिया गया उत्तराखंड बीजेपी की तरफ से, और उसी बयान को लेकर के तंज कसा गया है उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष पर उत्तराखंड बीजेपी की तरफ से। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जो उत्तराखंड बीजेपी की तरफ से किया गया है कांग्रेस पर निशाना साधते हुए। आप इस ट्वीट को पढ़िए और अंदाजा लगाइए कि क्या स्तर इस वक्त रस्साकशी का हो चुका है उत्तराखंड के अंदर। टाइम्स नाउ नवभारत पर जो बयान दिया गया, उस बयान को लेकर ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को पर निशाना साधा गया है। वो ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जो ऑफिशियल हैंडल का जो आपको शॉट दिखा रहे हैं, उसमें लिखा गया कि आदरणीय गणेश गोदियाल जो उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो ज्ञान आपने टाइम्स नाउ नवभारत पर बांटा था, वही ज्ञान आज दिल्ली में जब राहुल गांधी से मिले तो उनको भी दें। हिंदू का तत्व मतलब हिंदुत्व, लेकिन चर्च में घुटने टेक इबादत करने वाले चुनावी हिंदू राहुल गांधी क्या ही जानेंगे हिंदू और हिंदुत्व। ये ट्वीट किया गया उत्तराखंड बीजेपी की तरफ से। और हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन के जरिए। अभिषेक,
उत्तराखंड की राजनीति में अब दोनों जरा पहलू बताएं। पहला तो ये कि अब कांग्रेस कैसे बीजेपी के निशाने पर आ रही है, और दूसरा कि कांग्रेस में कैसे दो धड़े अलग अलग बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले आपको स्थिति क्लियर करता हूं कांग्रेस और बीजेपी की। कांग्रेस की अभी पिछले कुछ दिनों में जैसे राहुल गांधी की एक रैली हुई जिसमें सबसे आगे जनरल बिपिन रावत जी का आउटलेट लगाया गया था, जिस खबर पे काफी विवाद हुआ था। और जवान, किसान और भगवान को लेकर जब से कांग्रेस ने अपनी रैली, अपनी तमाम प्रेस में हिंदुत्व को लेकर बातें कहनी शुरू कर दी हैं, इस बात को लेकर भाजपा ने उन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया है। सभी लोग उनसे, कांग्रेस से भी सवाल हम लोगों ने कई बार पूछ चुका है कि आखिर आप भाजपा की कॉपी क्यों कर रहे हैं। आप श्री राम भगवान के नाम से संबोधन शुरू करते हैं, आप भगवान के नाम और जवान और किसान को लेके चल रहे हैं, यही सेम मोटिव लेके ही भाजपा भी चल रही है। तो इसी बात को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ चुकी है। भगवान और जवान को लेकर तो कांग्रेस पर लगातार बात की जा रही है। और जी बिल्कुल अभिषेक, बहुत शुक्रिया बहरहाल आपका। लेकिन इसी बीच ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो कि राहुल गांधी के आवास के बाहर जो हलचल अब तेज हो चुकी है, उत्तराखंड के तमाम कांग्रेस के नेता पहुंचे मुलाकात करने के लिए। दूसरी तस्वीर वो जहां पर ट्वीट करते हुए बीजेपी उत्तराखंड ने निशाना साधा उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को लेकर के। ये राहुल गांधी के घर जब हरीश रावत पहुंचे, देखिए निकले गाड़ी से, ये राहुल गांधी के घर जो नेता तमाम पहुंचे हैं उनके पहुंचने की तस्वीरें। इसमें गणेश गोदियाल भी शामिल हैं, जिसमें प्रीतम सिंह पंवार भी शामिल है, जिसमें कि हरीश रावत भी शामिल है। और उम्मीद यह है कि राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद चीजें उत्तराखंड में शायद बेहतर हो पाएंगी।